अगर दोस्तों आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या दोस्तों आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे लिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो अभी आपका जो पेपर हुआ था 9 जून को, उसमें दोस्तों आपके कंप्यूटर के 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं उन्हीं के आधार पर आपके लिए बेस्ट कंप्यूटर और जीके जीएस के प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों आपको पता होगा जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं वो कहाँ से पूछे गए। दोस्तों आपने पेपर दिया हो तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक तो दोस्तों आपके आउटपुट या इनपुट से प्रश्न आ रहे हैं, और दोस्तों आपके कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्ट की हैं उनमें से आ रहे हैं, और फुल फॉर्म होती हैं कंप्यूटर की उनमें से, और दोस्तों आपके कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों मैं इसी के आधार पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर लें और अपना हमें स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कंप्यूटर है उसके आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। यानी दोस्तों जो चार्ल्स बेबेज है उन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक या जन्मदाता माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनिक। यानी दोस्तों जो सबसे पहले कंप्यूटर का उसका नाम था एनिक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे इसमें दोस्तों आपको कंप्यूटर के 15 प्रश्न और जीके जीएस के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं दोस्तों आपको दावे के साथ कहता हूं उसके आपके दोस्तों कंप्यूटर में 2 प्रश्न जरूर फंसने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने जो पेपर देखा था 9 जून को, उसमें दोस्तों आपके आउटपुट के सवाल थे और इनपुट दोनों में से दोस्तों सवाल जरूर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसमें सब डाटा आपका क्लियर होने वाला है कंप्यूटर का। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो आधुनिक कंप्यूटर था उसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस सन से आई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों 1960 से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगणक। यानी दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए जो मैंने आपको बताया था जो फुल फॉर्म से प्रश्न आ रहे हैं, एक तो दोस्तों आपका सीपीयू को दोस्तों ये आपका आ चुका है 9 जून को, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है सीपीयू का पूर्ण रूप, यानी दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोस्तों आपकी सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ऑप्शन दी गए इसमें से सर्च इंजन नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको बतागा इसमें से भी आपका एक प्रश्न आया था जो सर्च इंजन आपको पूछता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों वोल्फ फ्रेम अल्फा जो दोस्तों आपका सर्च इंजन नहीं है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट इकाई है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कंप्यूटर के जो आपके दोस्तों अंग हैं, आपको बताने में से कौन इनपुट इकाई है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपकी परीक्षा है आरआरबी एनटीपीसी की दोस्तों, इसमें आपके कंप्यूटर के आउटपुट इनपुट से 1 या 2 प्रश्न जरूर आने वाला है परीक्षा में। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों इनमें से ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। कौन कौन से दोस्तों, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये दोस्तों आपके इनपुट हैं। अगर मैं आपसे दोस्तों आउटपुट की बात करूं तो आपका मॉनिटर हो गया, और दोस्तों जैसे हेडफोन, साउंड कार्ड और प्रिंटर, ये दोस्तों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। क्योंकि दोस्तों आपसे प्रश्न में ज़रूर पूछा जाएगा, ऑप्शन देंगे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, वो स्कैनर है, ये कैसे डिवाइस हैं। तो दोस्तों आपको आसानी से बता देना है इनको। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो दोस्तों आपको गूगल पर सर्च करके भी आप देख सकते हैं और दोस्तों वहाँ से याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको बताना जो 1 किलो वाट है वो कितने वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट कितने वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 या 24 वाट के बराबर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट यानी दोस्तों एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
ए, यानी दोस्तों 1 या 24 केबी के बराबर होता है आपका 1 मेगावाट यानी दोस्तों एमबी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 1 गीगावाट, यानी दोस्तों आप आपने देखा होगा जो 1 जीबी है वो कितने वाट यानी दोस्तों कितने एमबी के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 1024 एमबी के बराबर होता है 1 जीबी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है इंटरनेट के पते में पद HTTP सही विशद रूप, यानी दोस्तों आपको फुल फॉर्म बतानी है HTTP की। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी दोस्तों ये फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों अब आपका यहाँ से GK/GS का सेशन शुरू होने वाला है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों आपके 9 जून की जो परीक्षा हुई हैं और कुछ दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा के इसमें प्रश्न कराने वाला हूँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। आपका पहला प्रश्न है रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी, यानी दोस्तों आपको बताना जो रूसी क्रांति थी वो आपकी कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 1917 में आपकी रूसी क्रांति हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट यानी दोस्तों रिपब्लिक एक्सिस्टेंट में कब आया। आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1923 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी दोस्तों आपको बताना चीन के जनवादी जो गणराज्य उसकी स्थापना। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वर्ष 1949 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, यानी दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, यानी दोस्तों आपको बताना जो फ्रांस की क्रांति है वो कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में आपकी फ्रांसीसी जो क्रांति है वो हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जर्मनी के इंटीग्रेशन हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया, यानी दोस्तों आपको बताना जो जर्मनी के इंटीग्रेशन हेतु जो बिस्मार्क था उसने किस नीति का अनुसरण या उपयोग किया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा एवं रक्त नीति। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 2022 में भारतीय सेना में कुल कितने सैनिक आर्मी थे, यानी दोस्तों आपको बताना है 2022 में आर्मी जो दोस्तों सेना होती है उसमें कुल कितने सैनिक थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 14.5 लाख। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के प्रथम CDS यानी दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिपिन रावत, यानी दोस्तों भारत के प्रथम CDS आपके बिपिन रावत थे। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में अभी कौन है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है, यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे अधिक जो हथियार है वो भारत किस देश से खरीदता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है, यानी दोस्तों आपको बताना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत की, यानी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी आर्मी में तीसरे नंबर पर आती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ऑपरेशन विजय किस युद्ध में संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना है जो आपका ऑपरेशन विजय वो किस युद्ध से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कारगिल युद्ध, यानी दोस्तों जो ऑपरेशन विजय वो आपका कारगिल युद्ध से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया था, यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत है उसने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने भारत की युद्ध के समय मदद की थी, यानी दोस्तों आपको बताना जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1971 में तो भारत की युद्ध में किसने मदद की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस ने। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध से कौन सा नया देश बनाता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में तो कौन सा नया देश बना था। तो दोस्तों आपका इसको पता होना चाहिए जो बांग्लादेश है वो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक नया
देश बनाता और दोस्तों कब ये अलग हुआ था? 1971 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यानी दोस्तों आपको बताना दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।